किसने छोड़ा? बोले धन तो महाराज कोई नहीं छोड़ना चाहता, और सब तो चलो परिस्थिति आए तो छोड़ भी सकते हैं, धन के नाते सब छोड़ देंगे, धन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रामायण जी में उदाहरण है गुहराज का, राम जी पहुंचे हैं लेकिन अपना राज्य छोड़कर राम जी की सेवा में लग गए हैं। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा। हे नाथ, ये धन आदि अपने वैभव राज्य सब छोड़कर मैं आपकी शरण में हूं। पूज्य गुरुदेव एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, देखो हरी हरी नोट होगी तो टैक्स लगेगा, ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, सब आएंगे, लेकिन यदि जीवन में हरिनाम होगा तो कभी भी हमारे यहां ईडी ना आकर के स्वयं परमात्मा हमारे यहां आएंगे। हाँ? अब भवन किसने छोड़ा? भवन छोड़ा है अयोध्या वासियों ने। जब मेरे प्रभु वनवास चले, अयोध्या वासियों ने अपना भवन छोड़ करके राम जी के रथ के पीछे चलना ही स्वीकारा है। सुहृदों को भी छोड़ा है रामायण जी में। सुहृद अर्थात मित्रों को किसने छोड़ा? तो इसका उदाहरण है सुग्रीव जी। अपने कुटुंब परिवार को छोड़ करके, मित्रों को छोड़ करके स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। और अंत में परिवार किसने छोड़ा? तो मुनियों ने अपना परिवार छोड़ा है। अच्छा आदेश जी, वाह, जय हो महाराज, वाह। ऋषियों ने कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। ऋषियों ने अपने परिवार को छोड़ा है। देखो, इस संसार को सागर की उपमा दी गई है। एक बड़ी अद्भुत बात है, इस संसार को हमारे यहां सागर की उपमा दी गई है। सागर के साथ संसार को तौला गया है। बोले संसार और सागर में क्या समानता है? हम आप यदि विचार करें तो इस संसार में और सागर में क्या समानता है? तो हमारे यहां संतों ने बताया, जब आप सागर के किनारे जाइए, बहुत अद्भुत उदाहरण है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप सबको अच्छा लगेगा। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, सागर के किनारे जाते हैं, तो समुद्र देखने में महाराज इतना सुंदर लगता है। सुंदर नीले कलर में जल ही जल भरा हुआ है, जहां देखो वहां कोई छोर नहीं, केवल जल ही जल है। उसी प्रकार जब संसार में जीव का जन्म होता है, पहले केवल मां से परिचित होता है जीव, फिर पिता से परिचय होता है, फिर दादा दादी से परिचय होता है, और आगे चल करके तो महाराज इतना परिचय हो जाता है कि कहीं फ्लाइट में चलो, ट्रेन में चलो, बस में चलो, रास्ते चलो, तो कहीं कोई ना कोई परिवार का मिल ही जाता है। उस सागर की भांति अनंत हो जाता है जीव, जहां जाओ वहां कोई ना कोई परिचित मिल जाता है। लेकिन अब संसार को सागर क्यों कहा गया, ये कारण देखिए। अब अच्छी प्यास लगी हो, अच्छी प्यास लगी हो और समुद्र के किनारे हम जाएं, समुद्र के किनारे जाएं और सोचे कि पूरा जल ही जल तो भरा है, चलो थोड़ा सा जल पी लेते हैं। और महाराज गलती से भी अगर एक अंजुल जल लेकर के मुंह में डाला, अब भाई जल ही जल तो है, पी लो, थोड़ा क्या जा रहा है। लेकिन गलती से भी यदि हमने एक अंजलि भी जल पी लिया, तो महाराज इतना खारा स्वाद है कि वो तो मुंह में नहीं जाता, लेकिन जो अंदर है वो जरूर थोड़ा बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार ये संसार है, देखने में सब अपने हैं, लेकिन जाना किसी को साथ नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी, आप किसी का स्वाद लेना चाहेंगे, आप किसी का सहयोग लेना चाहेंगे, तो हमेशा इस संसार के संबंध में आपको खारा अनुभव ही होगा,
कभी मीठा अनुभव नहीं होगा।